दोस्तों कैसे हैं सभी लोग। मैप्स आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का क्या स्वागत है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का 28वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 27 क्वेश्चन क्या कर चुके हैं। तो आज बेसिक तरीके से और बिल्कुल धीमे धीमे से पढ़ते हैं, बढ़िया आराम से सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हमें सवाल ज़्यादा नहीं करने हैं, हमें क्या करना है, हमें मेथड सीखना है। अगर हम एक बार इस क्वेश्चन को करने का तरीका सीख गए तो इस तरह के हमें कितने भी क्वेश्चन आप दे दीजिए वो हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका मेथड सीखना है कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सवाल का पहला स्टेप आगे बढ़ा जाए। तो देखते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति एक घर और दुकान प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए में बेचते हैं। क्या करता है कि प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए में बेचता है। घर पर उसे 20% की हानि होती है। यहाँ तक पढ़ लेंगे। घर पर क्या होता है, उसे 20% की हानि होती है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लेंगे CP और SP। अब ये है आपका घर, घर पे क्या होता है 20% का होता है लॉस। 20% क्या होता है 1/5, यानी 5 पर क्या हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, यानी 5 से होता है ये 4। इसके बाद उसने कहा है कि दुकान, ये आपकी दुकान है, दुकान पर 20% का होता है प्रॉफिट, यानी 1/5, 5 पर 1 की वृद्धि होती है। और दुकान पर 20% का लाभ होता है। तो दुकान पर 20 का लाभ होता है 5, ये आपका क्रय मूल्य है, यानी 5 से क्या होता है 6 हो जाता है। लेकिन उसने तो उसका कुल लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। सबसे इसके बाद आएंगे हम पहली लाइन पर। उसने कहा था कि यदि एक व्यक्ति घर और दुकान प्रत्येक को, यानी प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए में बेचता है, यानी इसका जो विक्रय मूल्य हुआ ये दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। दोनों का लीजिए LCM, कितना आ जाएगा 12। तो ऊपर वाली संख्या को भी क्या करेंगे, हम 12 बनाएंगे तो 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा इसमें भी होगा और 3 का गुणा इसमें भी होगा, क्योंकि जब ऊपर वाले को समान करेंगे तो दोनों को समान करना पड़ेगा। अगर दोनों को समान नहीं करोगे तो आपके लाभ में फिर अंतर आ जाएगा। ये 5 से 12 की वृद्धि हो जाएगी तो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। इसलिए हम दोनों संख्याओं को बराबर करेंगे। देखिए हर स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, हर तरीके से बताया जा रहा है। आप कहीं भी गलती करने की आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इसके बाद नीचे वाले को भी 12 बनाओगे तो इसमें भी क्या कर दोगे 2 का गुणा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 2 का गुणा। अब नीचे हम लिख लेते हैं। 5 तिया कितना हो गया 15, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब देखिए आपका ये जो विक्रय मूल्य था दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए एक दूसरे से। उसने कहा है तो उसका कुल लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। अब आपको गलती यहाँ पे एक गलती और यहाँ पे ये नहीं कर देनी है कि आप यहाँ से लाभ निकाल दो कि 5 का लाभ हो गया। उसने पूछा है कि कुल का, तो आप लाभ जब ही निकाल सकते हैं, नीचे देखेंगे आप कि 10 से 12 हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10 से 12, CP 10 है और SP 12 है, यानी 2 का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। और ऊपर देखेंगे 15 से कितना हो रहा है 12 हो रहा है। CP 15 है और SP 12 है। जब तो लॉस कितने का होगा, लॉस ही होगा ना, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। और मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि यदि CP बड़ा हो SP से तो क्या होगा, लॉस होगा। और यदि SP बड़ा हो CP से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर SP बराबर CP हो तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो यहाँ कितने का 3 का हो रहा है। अब कुल लाभ का, लाभ या हानि बताइए। तो कुल लाभ या हानि इन दोनों को घटा के निकालोगे तो कितने की हानि हो रही, 3 हानि बड़ा है 2 छोटा है, तो 1 की हानि हो रही है। लेकिन उसने कहा है कि आपका विक्रय मूल्य कितना है प्रत्येक का,
तो प्रत्येक का यहाँ पे 12 है, लेकिन बेचता कितने में है, 1 करोड़ रुपए में बेचता है। आपको निकालना है लाभ और हानि का अंतर, या लाभ और हानि निकाल लिया, लेकिन कुल, तो कुल का मान कितना है, 1 है। तो 1 का मान यहाँ से नहीं निकाल सकते। क्या करोगे, 1 और 1 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं, इसका भाग हो जाएगा यानी 12। ये ऊपर क्या है, 1 करोड़ है CR, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/12 करोड़। यही आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, C। ये आ गया आपको आंसर। किसी को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसे भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सेम जैसे अभी कराया है उसी की तरह है। एक व्यक्ति ने 2 बैलों में प्रत्येक को 8400 रुपये में बेचा, 8400 रुपये में बेचा। उसे कुल बिक्री में ना लाभ हुआ ना हानि हुई। यदि उसने एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। उसने आपसे पूछा है कि यदि एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचें कि ना उसे लाभ हो ना हानि हो। अब यहाँ पे आप ये परसेंटेज वाला मेथड मत लगा देना कि परसेंटेज में कहता था कि 20% इससे अधिक है। यदि ऐसे कहता था वो कि A B से 20% अधिक है तो B A से कितने प्रतिशत कम है, वहाँ परसेंटेज का मेथड है वो, उसमें अलग आता है, इसमें आपका अलग आएगा। आप ये भी समझते चलना है आपको। दिक्कत आप ना ऐसा ना करें कि गलती हो जाए एक दूसरे के सवाल, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको ये देख लेना है कि वहाँ पे अधिक दिया रहेगा, यहाँ पे आपको लाभ दिया रहेगा, तो वो परसेंटेज का मामला है और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो उसने कहा है कि प्रत्येक को बेचता है 8400 रुपये में, एक को बेचता है 20% लाभ पर, यानी 5 से 6 करता है, 5 से 6 करता है। लेकिन उसने कहा है कि 2 बैलों को प्रत्येक को बेचता है, यानी पहला बैल अगर 6 में बेचा तो दूसरा बैल भी 6 में बेचेगा। पैसों में आपका 84 में पहला बैल और दूसरा बैल, यानी दोनों 8400 के हैं। तो जब यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 12, 6 और 6 12। तो हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, 12 चाहिए, क्योंकि उसने हमसे कहा है कि कुल बिक्री में ना लाभ हुआ ना हमें हानि हुई। तो कितना जोड़ दें 5 में कि 12 हो जाए, 5 में 7 जोड़ दीजिए तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप कि CP आपका कितना है, 7 है, और SP आपका कितना है, 6 है। तो यहाँ पे क्या है, CP अधिक है किससे, SP से, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो ये कितना अधिक है, इससे 1 अधिक है, ये इससे 1 अधिक है। या आप ऐसे मान लीजिए कि जो 7 में वस्तु आप लाए थे और 6 में बेच रहे हैं, तो लॉस कितने का हुआ, 1 का लॉस हुआ। किस पर, हमेशा प्रॉफिट निकालो चाहे लॉस निकालो, किस पे निकालोगे, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, 7 है, और 1/7 क्या होता है आपका, 14 सही 2/7% का क्या होगा, लॉस होगा। आपको वैसे निकालना है तो इसमें गुणा कर दीजिएगा 100 का और 7 का भाग लगा दीजिएगा। और अगर आपको 1/7 नहीं आता है तो परसेंटेज की पहली क्लास देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला, इसे देख लें आप लोग। दिनेश ने 2 रेडियो को 1920 रुपये में खरीदा। पहले को उसने 20% लाभ पर और दूसरे को 6 सही 2/3% हानि पर बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसे आप लोग कर सकते हैं। और ये जो आपको दिया है 6 सही 2/3% कितना होता है, 1/15। और एक और होता है
6 सही 1/4% क्या होता है? 1/16 होता है। तो ये परफेक्शन जो आपकी हैं परसेंटेज से भिन्न में बदलना, भिन्न से परसेंटेज में बदलना, आपको क्या लेना है इसे मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूँ। आपको लेना क्या है? आपको 100 मान के चलना है। जैसे कितना दिया है? 6 सही 2/3%। तो आपको क्या करना है? 15 छक्के 90। जैसे आप यहाँ देखिए, आप 100 में भाग देंगे किसका? 15 का। कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 15 छक्के 90। यहाँ पे क्या बचेगा? 90 बटे में क्या बचेगा? 10। क्या आप इसको क्या लिख सकते हो? 6 सही 10/15। और ये 10/15 5 से कट सकता है, तो कितना लिख सकते हो? 6 सही 2/3%। ऐसे ही 16 का भाग जब आप 100 में दोगे तो 16 छींक 96। ऊपर क्या बचेगा? 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपका क्या बचेगा? 16। 4 से इसे काट देंगे तो 6 सही 1/4%। तो ये वाली मैंने आपको पहली क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसे बताया है परसेंटेज की। तो उसमें जाके आप लोग इसे देख सकते हैं। ये आपका लिखा है, क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले कहा है सीपी और एसपी, आप ऐसा लिख लेंगे। लेकिन उसने कहा है कि दोनों वस्तुओं को खरीदता है, वो 1920 रुपये में ही खरीदता है। दोनों वस्तुएं 1920 में आती हैं। उसने कहा है पहली को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 5 पर 1 की वृद्धि करता है। 5 पर 1 की क्या करता है? वृद्धि करता है। यानी क्रय मूल्य आपका 5 है, वृद्धि करने से विक्रय मूल्य जब बेचा तो कितने में? 6 में बेचा, तो कितने का लाभ हो गया? 1 का लाभ हो गया। ऐसे ही उसने कहा ये कितना होता है आपका? 1/15, यानी 15 से 1/15 यानी 15 पर 1 की हानि, तो कितना हो गया? 14। लेकिन उसने कहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। लेकिन यहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य समान नहीं है। तो क्या करेंगे? हम दोनों का विक्रय मूल्य समान कर लेंगे। क्या ले लेंगे? दोनों का ले लेंगे एलसीएम। कितना? 42। तो ऊपर वाले में कर देंगे 7 का गुणा और नीचे वाले में कर देंगे 3 का गुणा। ये ऊपर वाली पूरी रो में हो जाएगा गुणा। 7 का इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 पन्ना 35, 7 छींक 42, 5 15 ती 45 और 14 आती 42। ये हो गया। अब देखिए आपका ये क्या हो गया? बराबर हो गया दोनों। लेकिन दोनों वस्तुएं खरीदता है वो कितने में खरीदता है? यहाँ दोनों को जोड़ देंगे 8 और 4। यहाँ भी दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 0 8। ये आपका 80 हो गया और ये हो गया 84। लेकिन उसने हमसे टोटल परसेंट प्रॉफिट नहीं पूछा है, उसने पूछा है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है आपका? 1920 रुपया। यानी 84 का मान आपको दिया है कितना? 1920 रुपया। यहाँ से आप किसका मान निकाल लेंगे? 1 का मान निकाल लेंगे। तो 1 का मान निकालेंगे तो इसका इसमें भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 84 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? 168। कितने बार जाएगा? ये 2 बार चला जाएगा। इसमें से आप घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 4 0 और एक हाथ से लाई थी, कितना बचा? 2। अब 84 8 का इसमें भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 8 × 24, ये आपका 3 होगा। 8 चौका क्या हो जाएगा आपका? 32, यानी 24 बार चला जाएगा। 1 का मान कितना आ गया आपका? 1 का मान आ गया आपका 24। एक का मान आ गया आपका 24। पहले देखिए आप 2 रुपयों में क्या किया है? खरीदा है, आपका बेचा नहीं है। यहाँ पे आपने गलत कर लिया। वो ये आपका क्या हो रहा है? 80 और यहाँ पे हो रहा है 84। लेकिन यहाँ पे वो बेचा नहीं है, क्या किया है? उसने खरीदा है। कितने में खरीदा है? ये 84 का मान इसका मान नहीं है, ये मान किसका है? आपका 80 का है। वो गलती हो गई वहाँ पे। 1920 किसका मान है? 80 का। 80 का मान है आपका कितना? 1920।
बिंदी से बिंदी काट दोगे, 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 चौको 32। एक का मान आ गया आपका 24। ये क्या है? ये आपका क्रय मूल्य पहला है, ये क्रय मूल्य दूसरा है। ये क्रय मूल्य आपका पहला है, ये क्रय मूल्य आपका दूसरा है। उसने पूछा है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बताइए, तो CP1 बराबर, CP कितना है 35, 35 गुणे कर दोगे 24। अब इसका गुणा कैसे करोगे? इसे बदल लीजिए, 35 दूनी कर दीजिए 70, 70 गुणे 12, 12 सत्ते 84, कितना हो गया 840। और ऐसे ही आप CP2 निकाल लेंगे, 45 में गुणा कर देंगे 24 का। अब इसका भी गुणा कैसे करेंगे? इसको कर दीजिए 90 और इसको लिख दीजिए 12, 12 नंबर 108। ये आ गया आपके दोनों। पहला CP कितना है? ऑप्शन नंबर बी, पहला है 840 रुपया, दूसरा है 1080 रुपया। वो यहाँ खरीदा था, मैंने आपके लिए बेचा ले लिया, तो वो इसमें दिक्कत हो गई। बाकी कोई कहीं भी दिक्कत नहीं है। वो बोर्ड का प्रेशर ही कुछ अलग होता है। जैसे क्लासरूम का प्रेशर होता है, वैसे ही पढ़ाने में बोर्ड का प्रेशर होता है। तो आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप इसी तरीके से। चलिए दोस्तों, जैसे आपने अभी एक और क्वेश्चन किया है, उसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इसे भी करें। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 9,600 रुपये में खरीदा। पहले को उसने 20% हानि पर और दूसरे को 60% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब उसने कहा है कि पहले को उसने बेचा है 20% के हानि पर, दूसरे को बेचा है 60% के लाभ पर। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या करें? ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको CP और SP आपने ऐसे ऊपर लिख लिया। कहा है कि पहले को, यानी फर्स्ट जो आपका आर्टिकल है, इसको बेचा उसने 20% के हानि पर, यानी 5 की वस्तु को 4 में बेचा। और दूसरा है, दूसरे को उसने कहा है कि इसको बेचा है उसने 60% के लाभ पर बेचा है। 60% मैंने आपको बताया, 60% क्या होता है। इसमें आप इसको परसेंटेज हटा दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए, बिंदी से बिंदी 2 से काट दीजिए 3 बार और दूसरे से काट दीजिए 5 बार। क्या होता है? 3/5। और इससे उसने क्या किया है कि क्रय मूल्य आपका 5 है, लेकिन 5 से वस्तु को बेचा है 8 पर। 60% का लॉस हो गया। 5 पर 3 की वृद्धि हुई है, 5 पर 3 की वृद्धि यानी 60%। उसने कहा है यदि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य समान नहीं है, तो विक्रय मूल्य कर लेंगे समान। अब विक्रय मूल्य आपने समान कर लिया तो 2 का गुणा यहाँ हुआ है तो यहाँ भी होगा। 10 से हो रहा है आपका 8 और ये आपका 5 से कितना हो रहा है? 8। उसने कहा है कि विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है? अब क्रय मूल्य निकालना है आपको। देखिए विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका? टोटल 16 और ये कितना हो गया? 15। यदि वस्तु को उसने कितने में खरीदा था? 9600 रुपये में उसने क्या किया था? खरीदा था। यहां पे क्या है आपका? खरीदा है। तो ये आपका क्या है? ये आपका कॉस्ट प्राइस है। कितना है? 9,600 रुपये। उसने कहा है तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे कि 15 का मान आपको दिया है कितना? 9,600 रुपये। आप यहाँ से पहले का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। पहले का क्रय मूल्य कितना है? 10। इसे काट दीजिए, यहीं पे काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काट दिए, 3 का 9 और 3 दूनी 6, ये 32। 32 में गुणा कर देंगे 3200 में 2 का कितना आ जाएगा आपका? 6400। इसके बाद आपको दूसरा निकालना है। सबसे पहले हम जाएंगे ऑप्शन पर, यहाँ ऑप्शन से भी देख लेंगे तो देखेंगे कि ऑप्शन में 6400 किसका है। ऑप्शन में 6400 देखेंगे तो पहले में 6400 भी है, दूसरे में नहीं है, ये नहीं होगा।
तीसरे में नहीं है, ये नहीं होगा, चौथे में भी नहीं है, ये नहीं होगा, तो क्या होगा, ये होगा। यानी दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा आपका 3200 रुपये। यानी पहले को उसने 6400 रुपये में बेचा और दूसरे को 3200 में बेचा। ऑप्शन बिल्कुल आपको ऑप्शन देख के चलना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। आप जब तक 3200 निकालेंगे ऑप्शन से आप टिक करके दूसरे क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 32वां सवाल है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में पहले को 15% की हानि पर दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है। कुल बिक्री में उसे 90 रुपये की हानि होती है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दूसरे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसे आप लोग कर दें आराम से, वो क्लास को शेयर कर दें और पूरा क्लास जरूर देखा करें। ऐसा नहीं कि आपने 2 सवाल देखे और इसके बाद भाग गए, जहाँ से भाग जाओगे उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे सवाल एक दूसरे से लिंक हैं। देखिए उसने कहा है, सबसे पहले आप CP और SP लिख लेंगे। उसने कहा है कि पहले को 15%, 15% क्या होता है, 3/20, यानी 3 से क्या कर रहा है, 20 से क्या कर रहा है, 17 में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हो जाएगा, 15% का लॉस हो जाएगा। इसके बाद कहा है कि दूसरे को बेचता है 19% के प्रॉफिट पर, तो हमने 100 पर 19 को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, 19% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसने कहा है कि दोनों का क्या विक्रय मूल्य क्या है, समान है। लेकिन यहाँ दोनों का विक्रय मूल्य क्या समान है, नहीं है, तो हम कर लेंगे दोनों का विक्रय मूल्य समान। इसमें भी 7 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 7 का गुणा कर देंगे, दोनों में 7 का गुणा कर देंगे। यहाँ लिख लेंगे कितना हो गया, 140, 119, नीचे 100, ये भी 119। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 238, ये हो जाएगा 240। अब कुल बिक्री में लाभ हुआ कि हानि हुई, कुल बिक्री में क्या हुआ, 2 की हानि हुई, क्योंकि खरीदा 240 में था और बेच रहा 238 में। लेकिन हमें रुपयों में कितने की हानि हुई, हमें रुपयों में हुई 90 रुपये की हानि। पूछा किसका है, दूसरे का क्रय मूल्य। दूसरे का क्रय मूल्य कितना है, 100। हमें मान किसका निकालना है, 100 का। गुणा कर दोगे, 2 से काट दोगे 45, 45 यहाँ लिख दोगे और 100 का गुणा कर दोगे, कितना आ गया, 4500 रुपये। आंसर कौन सा है, ए वाला, ये आ गया आपका आंसर। इसी तरीके से करेंगे बिल्कुल आसानी से। देखिए सवाल ऐसे लग रहा था कि बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन आपके लिए नहीं होगा। आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि अगर सवाल आपको फंस भी जाएगा तो आप आराम से उसे कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं एक बार इसे आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपसे हल करना इसे। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। यदि उसे पहले पर 10% की हानि और दूसरे पर 25% का लाभ हो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। यहाँ से आप लोग देखेंगे कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। अभी तक हमें क्या दिया रहता था कि जैसे CP बराबर होता था CP के, SP बराबर होता था SP के, लेकिन यहाँ पे उसने क्या दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है कि पहली वस्तु का CP और दूसरी वस्तु का SP। ये दूसरी वस्तु का SP, पहली वस्तु का CP, ये दोनों बराबर हैं। तो इसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। देखिए ये दिया है आपको CP और ये दिया है आपको SP, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। यदि पहली वस्तु को किस पर बेचता है, 10% की हानि पर, यानी 10 से 9 करता है, और दूसरी को बेचता है 25% के लाभ पर, 25%, 1/4, 4 से क्या करता है, 5 कर देता है। अब उसने कहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का ये है CP1 और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य SP2A है, SP1A है और CP2A है। ये पहला क्रय मूल्य, ये दूसरा क्रय मूल्य।
ये पहला विक्रय मूल्य, ये दूसरा विक्रय मूल्य। और उसने कहा है कि पहला क्रय मूल्य पहली वस्तु का और दूसरे का विक्रय मूल्य दोनों क्या है, बराबर हैं एक दूसरे के। तो हम इसे इसको और इसको क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इन दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर। तो इसमें किसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तभी तो ये हो जाएगा बराबर। लेकिन जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसे लिख लेते हैं हम, पहला 10, दूसरा 9, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 10। अब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। पहली का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम इन्हें जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 और यहाँ पे हो जाएगा 18। अब उसने हमसे पूछा क्या है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आपको लाभ या हानि ज्ञात करना है। देखिए 19 का मान आपको दिया है कितना, 1710 रुपया। दोनों 2 वस्तुओं को कितने में बेचता है, 1710 में। उसने पूछा है लाभ या हानि बताइए। तो लाभ या हानि कितने की हो रही है, 1 का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। 18 से 9 हो रहा, 18 से 19 हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लाभ नहीं क्या होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। तो 19 का मान आपको दिया है 171, 1 का मान निकाल लीजिए 19, ये हो जाएगा आपका 171 गुणे 1/19। 19 नंबर क्या होता है 171, कितना आ गया 9 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 9 रुपये का, 90 रुपये का सॉरी प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका आंसर है। जिसको बराबर करना हो उसको आप लोग बराबर कर देना, तो आपका क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। जिसको आपसे पूछे उसको आप बराबर कर देंगे। तो जिस तरीके से आपसे पूछा जाए उस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम इसके आगे जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो होंगे अब हमारे क्वांटिटी पर आधारित क्वेश्चन। किस पर आधारित क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी मात्रा पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो उन्हें आप एक बार पहले समझ लें अच्छे से। तो अब हमारा जो टाइप होगा वो क्या होगा, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। क्या क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, यानी ये क्या होगा आपका मात्रा पर आधारित प्रश्न। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे आपके, तो इसमें प्रश्न आपके ऐसे बनेंगे। एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, उसी के हिसाब से आप लोग करेंगे। तो ये आपका 34वां क्वेश्चन है 34। आपको दिया है कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। पहला ऑप्शन लिख लेंगे आप 25% का प्रॉफिट। दूसरा लिखेंगे 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। तीसरा ऑप्शन लिखेंगे आप 20% का प्रॉफिट। चौथा ऑप्शन लिखेंगे आप 12 सही 1/2% का प्रॉफिट। तो ये है आपका। अब इसे आप लोग एक बार अच्छे से समझ लें। सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी प्राइस यानी जो आपका मूल्य होगा वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1/क्वांटिटी। इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। और बेस आप किसे मानेंगे,
बेस मानेंगे आप सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। यानी जो खरीदी बेची गई वस्तु खरीदी गई वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। तो आपसे कहा है कि 12 वस्तुएं बेचने पर, यानी 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये बराबर आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस CP को लाएंगे इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा SP अपॉन CP, और इसको ले जाएंगे आप कहाँ, इसके नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/12। क्या हो गया, 9/12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, आप ये जो आपका ये क्या है SP है, और ये क्या है आपका, ये आपका CP है। तो SP और CP को आप लेके SP और CP को लेके क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया है 12 वस्तुओं का लागत मूल्य। यहाँ पे आपका CP है और यहाँ पे आपका क्या है, SP है। तो वही करेंगे, ये CP आपका ऊपर हो जाएगा और SP क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसके बाद आपका ये भी क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका SP। अब क्या करेंगे, आपका ये CP यानी क्रय मूल्य है, 9 में खरीदे था और 12 में बेच दिया। 9 में खरीदा था और 12 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 3 का। किस पे निकालेंगे, CP पे। तो 3 का लाभ हो गया किस पर, 9 पर। इसे काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। कितने का लाभ हो गया, 1/3। 1/3 को क्या लिख सकते हो आप, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो गया। या आप यहाँ में 100 का गुणा कर दीजिए और 3 से कर देंगे भाग। तो ऐसे आप कर सकते हो। पहले आपको क्या दिया था, पहले दिया था लागत मूल्य, मैंने यहाँ पे ले लिया था विक्रय मूल्य। तो ये भी गलती नहीं करनी है, पहले लेना है क्रय मूल्य। उसमें दिया है कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने बराबर कर लिया। इस SP को लाए CP के नीचे और इस 12 को ले गए इसके नीचे। ये सभी तो कर सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा, तो वो आप लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, उसी पर बेस आपके ये 2 क्वेश्चन हैं। पहला 35वां क्वेश्चन है कि 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपके ऑप्शन है। और 36वां क्वेश्चन है आपका कि 49 वस्तुओं का लागत मूल्य 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले 35वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है आपको कि 72 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, 66 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हम CP इसके, ये SP है, इसके नीचे लाए, तो CP अपॉन SP बराबर क्या हो गया, ये 66 यहीं रहा, ये 72 इसके नीचे आ गया। हमने इसे 6 से काट दिया 11 बार, इसे भी काट दिया 12 बार। अब 11 की वस्तु लाए थे और 12 में बेच दी, प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का। 1 का प्रॉफिट हो गया किस पर, 11 पर। तो 1/11 क्या होता है, 9 सही 1/11% का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। देखिए CP यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी 11 में आपने वस्तु ली थी और 12 में क्या कर दी, बेच दी। ये दोनों का रेशियो निकल आया। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 9.09%। ऐसे ही आप ये 36 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36वां, 49 वस्तुओं का लागत मूल्य, 49 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 56 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इस SP को CP के नीचे लाएंगे, तो CP अपॉन SP बराबर क्या हो जाएगा, 56 ज्यों का त्यों रहेगा, और ये इसके बटे में आ जाएगा 49।
7 से इसे काट देंगे 8 बार कट जाएगा, 7 से इसे काट देंगे 7 बार कट जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है यानी एसपी है। तो ये क्या है आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 8 है, विक्रय मूल्य 7 है, यानी 8 से 1 की कमी हो गई। कितने की? 1 की कमी हुई है। किस पर? 8 पर। 1/8 क्या होता है आपका? 12.5% यानी 12.5%। इसका क्या हुआ है आपको? लॉस हुआ है। इसमें आप 100 का गुणा करके भी निकाल सकते हैं, तो वो आप लोग निकाल लेंगे। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका यूपी टेट में इससे ज़रूर बनेगा, ये आप लिख के ले लीजिए। इससे एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके यूपी टेट में ज़रूर बनेगा। चलिए दोस्तों, ये अच्छे सवाल हैं दोनों। 37वां क्वेश्चन है कि 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? 38वां क्वेश्चन है कि 35 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि प्राप्त करता है, तो हानि क्या है? तो क्या ज्ञात करना है आपको? हानि ज्ञात करना है। इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि क्या होता है कि जितनी वस्तुएं लाएगा उतनी ही वस्तुएं बेचेगा, यानी CP बराबर SP। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट बेस चल ही रहा है, हम इसी को बेस लेके जाएंगे। और उसने कहा है कि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब जैसे मैंने आपको प्रॉफिट बताया था कि प्रॉफिट कब होगा? जब SP में से CP कर दोगे माइनस। प्रॉफिट कब होगा? ये प्रॉफिट कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा, तब होगा प्रॉफिट। और लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब CP में से कर दोगे SP माइनस, यानी जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। ऐसे ही देखिए, उसने कहा है कि 24 वस्तुओं को बेचने पर, वस्तुएं कितनी बेचता है? 24 वस्तुएं बेचता है यानी सेल करता है। 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। 4 वस्तुओं का लाभ प्राप्त करता है किसके? विक्रय मूल्य के। तो यहाँ पे जब इसमें से 4, ये 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन CP और SP हमें चाहिए बराबर, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे 4 कैसे आएगा? इन दोनों का मान हमें क्या चाहना होगा? बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा? 24 SP होगा। कॉन्सेप्ट हमारा क्या चल रहा है कि CP और SP दोनों क्या होते हैं? बराबर, क्योंकि जितनी वस्तुएं लाओगे उतनी ही वस्तुएं बेचोगे। इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि 24 वस्तुओं को बेचने पर, यानी ये 24 वस्तुएं वो सेल करता है और उसको प्रॉफिट कितने का होता है? 4 का प्रॉफिट होता है। ये 24 क्या है आपका? ये आपका SP है। 24 वस्तुएं बेचने पर 4, इसी के SP के 4 का प्रॉफिट होता है। ये SP है आपका। आपको क्या निकालना है? CP निकालना है। तो CP कैसे निकालोगे? SP में से इस 4 को कर दोगे माइनस। देखो, तभी तो निकालोगे कि इस SP में से CP को माइनस कर दोगे, तभी ये हमारा प्रॉफिट आएगा। तो इस 24 में से जब आप 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 20। ये क्या आ गया? हमारा क्रय मूल्य। ऐसे ही तो आएगा क्रय मूल्य। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ 24 SP माइनस 24 CP कर दिया, इसे आपको ये दिक्कत कर रहा होगा। तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेस किसको मानते हैं? जो दिया रहता है। लेकिन जब लाभ या हानि निकालेंगे तो वो हमें वास्तविक निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में दिया है कि 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ कमाता है। ये किसका? SP का है। और किस पे है? SP पे है, तो इसका ये प्लस होगा। ऐसे ही यहाँ देख लेंगे,
ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे, बाद में सॉल्व करा देता हूँ, पहले समझ लेंगे, क्योंकि पहले बेस समझ लेंगे तभी हम क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 35 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि प्राप्त करता है। अब यहाँ देखेंगे, ये 35 वस्तुएं बेचने पर एसपी कितनी वस्तुओं की हानि प्राप्त करता है? 7 की हानि प्राप्त करता है एसपी। अब यहाँ से आप अगर सीपी निकालोगे, यहाँ से अगर आप सीपी निकालोगे तो क्या करोगे? पहले मैं पूरा सूत्र लिख देता हूँ आपको। ये लॉस होगा तो सीपी माइनस एसपी होगा कि नहीं होगा? लेकिन आपको ये सीपी निकालना है तो एसपी कहाँ आएगा? इस साइड आएगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस लॉस। ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये जब यहाँ पे माइनस का है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो क्या करोगे कि 35 में से जब 7 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। लेकिन ये एसपी है, जब एसपी में से आप लाभ हो या हानि हो इसे आप माइनस करोगे तो 35 माइनस और माइनस पहले से लगा है 7, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। एसपी ए हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो वो क्या होगा? सॉल्व नहीं होगा। ये दिया है उसने। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि सीपी और एसपी का क्या निकाल लेंगे? दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो ये आपका ये प्लस का माइनस का है तो इसको इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24 सीपी बराबर ये इस साइड आ जाएगा। ये किस साइड आ जाएगा? इस साइड। तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो 24 एसपी माइनस 4 एसपी, ये हो गया। इसके बाद क्या करोगे? इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 24 सीपी बराबर 24 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 20। ये 20 एसपी। या अब इस एसपी को इसके नीचे, ये हमारा पहले जो करा चुके हैं वैसे ही सवाल बन गया है। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना है? 20/24। 20/24। अब सीपी 20 है लेकिन एसपी 24 है। प्रॉफिट कितने का हो गया? 20 की वस्तु लाए थे, 24 में बेच दी, 4 का प्रॉफिट हो गया। किस पर? 20 पर। अब 4 का प्रॉफिट हो गया किस पर? 20 पर। इसे आप काट दीजिए, कितना बचेगा? 1/5। 1/5 में परसेंटेज निकालना है, गुणा 100 का कर दीजिए। इससे इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा? 20%। कितना आ जाएगा आपका? 20% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आ गया आपका आंसर। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको इसी तरीके से दूसरा करा रहा हूं। देखिए, अब दूसरे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है। कैसे? कि 35 वस्तुएं बेचने पर, ये 35 वस्तुएं एसपी करने पर क्या होता है कि 35 वस्तुओं के 7 वस्तुओं के एसपी के बराबर लॉस होता है। हमें लॉस होता है तो माइनस में, लेकिन ये एसपी दिया है और लॉस दिया है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सीपी, क्योंकि सीपी निकालोगे तभी तो आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। तो सीपी बराबर क्या होगा? सीपी बराबर ये होगा, जैसे आपको ऊपर ही दिया था, एल बराबर सीपी माइनस एसपी। तो एल बराबर यानी लॉस दिया है आपका 7 एसपी, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि सीपी निकालना है। तो सीपी हमें नहीं पता, लेकिन हम मान लेंगे कितना है? 35 सीपी माइनस 35 एसपी, क्योंकि ये किसके बराबर लॉस दिया है? उसी के बराबर। यहाँ से कैसे निकालेंगे? सीपी निकालना है तो एसपी हमेशा क्या होता है? एसपी क्या होता है? सीपी से बड़ा होता है। बड़ा होता है कि नहीं? तो ये सीपी है जो आप सीपी निकालोगे। कैसे निकालोगे? इस 35 में से इसे माइनस कर दोगे। लेकिन माइनस कैसे करोगे? माइनस करोगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +7। तो सीपी कितना आ जाएगा आपका? 42। ऐसे ही यहाँ करना है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, जिसको जहाँ से समझ में आए वहाँ से कर लीजिए। अब क्या करोगे कि ये एसपी है आपका, ये एसपी, इस एसपी को इस साइड ले जाओगे, या इसको, ये माइनस का है तो इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा?
7sp, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 35sp बराबर का 35cp। कितना हो जाएगा 35cp हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 42sp बराबर 35cp। ये दोनों सिस्टम हो गए आपके। अब इस cp को sp के नीचे लाओगे तो sp अपॉन cp बराबर कितना 35 ज्यों का त्यों रहेगा और ये आपका नीचे आ जाएगा 42। क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। यानी 42 की वस्तु 35 में गई, या आप इसे ऐसा कीजिए काट लीजिए, 7 से काट दीजिए तो कितने बार कट जाएगा 7 से काटिए 5 बार, 7 से काटिए 6 बार। यानी जो 6 की वस्तु थी, क्रय मूल्य क्या है 6 की वस्तु थी वो 5 में गई। 6 की वस्तु कितने में गई 5 में गई। तो आपको लॉस कितने का हुआ, ये लॉस परसेंट कितने का हुआ, देखिए 1 का लॉस हुआ कि 6 की वस्तु थी और 5 में गई। 6 की वस्तु थी 5 में गई, 1 का लॉस हुआ। क्रय मूल्य क्या है आपका 6 है, क्रय मूल्य 6 है। 6 1/6 क्या होता है आपका 16 सही 2/3% का क्या हो गया लॉस हो गया। या इसमें आप 100 का गुणा कर दीजिए तो भी आपका आ जाएगा। वैसे आपको परसेंटेज याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 16 सही 2/3 इसी को क्या लिखते हैं आप 16.67%। ये आ गया आपका ए आंसर। दोस्तों इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो कल करेंगे। ये क्लास मेथड आपको अच्छा लगा हो तो आपका मन कर रहा हो अगर तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें और क्लास पूरी देखा कीजिए बाकायदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। बढ़िया नोट्स बनाइएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा।